वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रदेश के 5 नए जिलों में निकली भर्ती, इन पदों पर होगी नियुक्ति। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के नए जिले में खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। प्रदेश के नवगठित 5 जिलों शक्ति, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी एवं सारंगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन योजना के लिए पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रत्येक जिले में प्रशासन योजना जिला स्तर के लिए 16 पद के मान से पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। इन पदों में जिला प्रशासन योजना के अंतर्गत प्रत्येक नवगठित जिले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या परियोजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी, लेखाधिकार, लेखपाल या सहायक वर्ग 2, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अधीक्षक, शीघ्र लेखक, वाहन चालक और चौकीदार के लिए एक पद, भृत्य के लिए 2 पद तथा सहायक वर्ग 3 के 4 पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती संविदा प्रतिनियुक्ति पर की जा सकेगी। शिक्षक दिवस पर 48 शिक्षकों का किया गया सम्मान। 4 शिक्षकों को मिला प्रदेश के दिग्गज साहित्यकारों से नाम पर स्मृति पुरस्कार। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 52 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनमें से 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य अतिथि में राजभवन दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस दौरान अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे और विशिष्ट अतिथि के तौर पर संसदीय सचिव यहाँ पर द्वारिकाधीश यादव मौजूद थे। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित यहाँ पर 48 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए की राशि और साथ ही प्रस्तुति पत्र प्रदान किया गया। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रुपए और साथ ही प्रस्तुति पत्र दिया गया। नवा रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। नवा रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर का शिलान्यास अगले सप्ताह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। कॉरिडोर में रायपुर की लगभग 8,500 दुकानें शिफ्ट होगी। प्रस्तावित यहां पर होलसेल कॉरिडोर में सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, बैंक, वाहन पार्किंग, फूड जोन जैसी यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी। नवा रायपुर के सेक्टर 35 में 1083 एकड़ जमीन में बनने वाले देश के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर में 8,500 दुकानें बनेगी, जिनमें से 90 तरह का कारोबार होगा। होलसेल कॉरिडोर के लिए जिस जगह का चयन किया गया है वहां से एयरपोर्ट, कार्गो, नवा रायपुर का रेलवे स्टेशन, डुमरी, तराई, थोक बाजार के साथ दूसरे जिलों को जोड़ने वाली सड़कें करीब है। अस्पताल से 3 लोगों की किडनैपिंग, मरीज और उसके अटेंडेंट्स को स्कूल बस से उठा ले गए, फिर मारपीट कर हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा। कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज और उसके परिजनों की किडनैपिंग कर उनके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तीनों को अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में राजकुमार के रहने वाले मलेरिया पीड़ित भागीरथी का पिछले 2 दिन से इलाज चल रहा है। वहीं यहाँ पर देर रात 11 बजे 6 लोग यहाँ आए और साथ यहाँ पर भागीरथी और उसके नाबालिग बेटे और साथ ही बेटे के दोस्तों को अगवा कर अपने साथ ले गए। रायपुर में 80 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने कार सवार 3 लोगों से जब्त किए 68,44,000 रुपए। एक आरोपी के कब्जे से 11,89,000 बरामद। राजधानी में यहाँ पर पुलिस ने 3 व्यक्तियों के कब्जे से 68,44,000 रुपए नकदी जब्त किए हैं। वहीं यहाँ पर 4 पहिया वाहन में 3 अलग अलग बैग में नकदी रकम ले जा रहे थे। वहीं यहाँ पर गंज थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 4 पहिया वाहन में सवार 3 आरोपियों के कब्जे से 68,44,000 रुपए यहाँ पर जब्त किया गया। घटना की जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। इससे पहले पुलिस ने साथ ही पर न्यू राजेंद्र नगर निवासी आरोपी नरेश तेजेजा को यहाँ पर 11,89,850 रुपए नकदी के साथ भी गिरफ्तार किया गया है।
भाजपा ने फूका स्टालिन, सोनिया, राहुल और ममता का पुतला, सनातन धर्म के अपमान का लगाया आरोप। जगदलपुर में तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मंत्री उभयनिधि स्टालिन के बयान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा व महिला मोर्चा के तत्वाधान में मंगलवार को स्थानीय गोल बाजार चौराहे पर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उभयनिधि स्टालिन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूका और विरोध में जमकर नारेबाजी की। काम पर नहीं लौटने वाले 183 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर गिरी निलंबन की गाज। सीएमएचओ ने जारी किया आदेश। अपनी मांगों को लेकर बीते 25 दिनों से हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य संयोजकों व साथी कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने निलंबन की कार्यवाही की। काम पर वापस नहीं लौटने पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने कार्यवाही की। मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कुल मिलाकर 183 स्वास्थ्य कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया। कलेक्टर रिमिजी यूस एक्का ने 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस की अवहेलना करने पर सीएमएचओ ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को निलंबित किया है। पीएम मोदी को सीएम बघेल का खत किए ये अनुरोध। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें सीएम बघेल ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल 6,99,439 परिवारों के साथ आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों के आवास को स्वीकृत कर लक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। सीएम बघेल ने कहा कि राज्य सरकार के सामाजिक आर्थिक जातिगत 2011 के मापदंडों के अनुसार सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में कुल 47,090 परिवार आवासहीन पाए गए हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री से आवासों को स्वीकृति देते हुए लक्ष्य देने के साथ ही केंद्रांश की राशि उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया गया है। टीचर्स डे के दिन प्रिंसिपल को हटाने की मांग। छात्रों ने स्कूल के गेट में ताला जड़कर किया नारेबाजी। कहा टीसी देने की धमकी देती है। रायपुर में टीचर्स डे के दिन प्रिंसिपल को हटाने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया। बरौद गांव का के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल ममता सिंह बेवजह छात्रों को परेशान करती है और टीसी देने की धमकी देती है। ममता सिंह को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के सारे छात्र लामबंद हो गए। यहाँ स्कूल खुलने से पहले गेट में ताला जड़कर छात्र छात्राओं ने गेट में प्रदर्शन किया। स्कूल की छात्र राजू रंजन ने बताया कि रोजाना बेवजह की यहाँ पर डांट फटकार से छात्र परेशान हैं। स्कूल में किसी भी तरह की यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता। छात्रों का यह भी कहना है कि प्रिंसिपल हर कार्यक्रम यहाँ पर रद्द करा देती है और बात बात पर टीसी देने की धमकी देकर छात्रों को परेशान करती है। छात्रों ने बताया कि पिछले 1-1.5 साल से छात्रों के प्रति उनका यहाँ पर बर्ताव ऐसा ही है जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में रोज 5 करोड़ से ऊपर बिक रही है बुखार उतारने वाली पैरासीटामोल दवाई। मौसम बदलने के साथ बीमारियों का पैटर्न भी बदल गया है। छत्तीसगढ़ कोरोना, डेंगू और आई फ्लू के बाद अब मौसमी बीमारियों की चपेट में आ गया है। वायरल फीवर मौसम बदलने के कारण तेजी से फैल रहा है। विशेषज्ञों की माने तो चिकनगुनिया जैसा यह वायरस सक्रिय नजर आ रहा है। वायरल बदन दर्द के साथ यहाँ पर सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसका असर दवा बाजार पर भी पड़ा है। पिछले 3 महीने से प्रदेश का दवा बाजार 12% बढ़ा है। वहीं यहाँ पर हर रोज 10 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक दवाई बिक रही है। वहीं 5 करोड़ रुपए की पैरासीटामोल की यहाँ पर हर दिन बिक्री हो रही है। पूरे राज्य में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा का दवाइयों का कारोबार हो रहा है। इस अवधि में देश में कुल कारोबार 2.2 लाख करोड़ है। आदिवासी समाज ने सड़क किया जाम। अतिक्रमण के आरोपी की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, मुआवजा और नौकरी की मांग। गरियाबंद जिले में अतिक्रमण मामले में जिला ऑफ जेल में बंद आदिवासी युवक की मौत के बाद मंगलवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आक्रोशित आदिवासी समाज ने शहर के तिरंगा चौक पर रायपुर देवभोग नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक यहां पर 28 अगस्त को गरियाबंद रेंज के छितरी डूमर निवासी भोजराम को अतिक्रमण के आरोप में जिला उप जेल में दाखिल किया गया था। आरोपी की तबीयत दूसरे दिन बिगड़ गई थी। स्थानीय अस्पताल में इलाज के बाद उसे मेकाहारा रायपुर पर रेफर किया गया था। इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। मौत से आक्रोशित आदिवासी समाज ने सोमवार को गरियाबंद के तिरंगा चौक पर जमा होकर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। लोगों तक आपके गारंटी कार्ड पहुंचाने कार्यकर्ताओं को मिलेगी ट्रेनिंग। 20,000 गांव तक जाएंगे वॉलंटियर।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में महज 2.5 महीने ही बचे हैं। इसे देखते हुए सभी पार्टियां तैयारियों पर जुट गई है। पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तरों पर पहुंचकर पार्टी के काम गिना रही है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति बता रहे हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी ने अपनी गारंटी कार्ड को जनता तक पहुँचाने के लिए मंगलवार को साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आम आदमी पार्टी ग्राम व्यापार समिति गठन करके ग्राम समिति के 25,000 वॉलंटियर के माध्यम से प्रदेश के हर घर तक अरविंद केजरीवाल की गारंटी पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। हर घर गारंटी पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को विधानसभा स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की केंद्रीय टीम और साथ ही पंजाब के 11 विधायक यहां पर टीम हर लोकसभा की मॉनिटरिंग करेंगे। भाजपा की परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से शुरू होकर बिलासपुर में होगा समापन। केंद्रीय मंत्री और बड़े नेताओं का होगा जामवाड़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 12 सितंबर को दंतेवाड़ा से होगी, जबकि दूसरी यात्रा 16 सितंबर को जसपुर से शुरू होगी। राज्य उत्तर और दक्षिण से शुरू होने वाली इन दोनों परिवर्तन यात्रा का समापन बिलासपुर में 28 सितंबर को होगा। परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी आरोप पत्र को जनता के बीच बांटा जाएगा। 10 लाख रुपए के साथ 3 युवक हिरासत में। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ा 500 के नोट के 20 बंडल मिले। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस ने 10 लाख रुपए के कैश के साथ 3 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यह तीनों युवक उड़ीसा से पैसे लेकर आ रहे थे। हालांकि यह पैसे किसने दिए थे, किस काम के लिए दिए थे, कहां पहुंचाने जा रहे थे, इस बात का खुलासा अभी पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस ने यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इसकी जानकारी दे दी है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। सामूहिक दुष्कर्म केस के आरोपित के पिता ने भाजपा के पद से दिया त्यागपत्र, पीड़ितों को दी न्याय दिलाने की मांग। दरअसल यहाँ पर मंदिर हस्तौद थाना क्षेत्र में राखी बांधकर घर वापस आ रही 2 सगी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपित पूनम ठाकुर के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह ठाकुर ने भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया है। उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वे उपाध्यक्ष भाजपा मंडल मंदिर हस्तौद के पद से त्याग पत्र देते सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। वहीं पीड़ित बहनों को न्याय दिलाने की भी मांग की गई है। सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 2 माओवादी ढेर 1-1 लाख रुपए के इनामी थे। दोनों का शव बरामद, सर्चिंग जारी। सुकमा जिले में बीते सुबह यहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने 2 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया है। दोनों के शव को भी बरामद किया गया, जिनकी यहां पर शिनाख्त यहां पर चोड़ी देवा और रवा देवा के रूप में की गई है। इन दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि ये दोनों यहाँ पर जगरगुड़ा एरिया कम्युनिटी के सदस्य थे। मामला चिंता गुफा थाना क्षेत्र का है। भिलाई टाउनशिप में बड़ा हादसा, भरभरा कर गिर गई 2 पानी की टंकियां, कोई जनहानि नहीं। भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 2 पानी की टंकियां भरभराकर धराशायी हो गई है। तो दूसरी ओर इस हादसे में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधक के टाउनशिप क्षेत्र में पेयजल, आवास, सफाई, बिजली, अस्पतालों के मेंटेनेंस में अभाव की पोल खोलकर रख दी है। इस हादसे के बाद मौके पर दुर्ग यहां पर लोकसभा के सांसद विजय बघेल, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित नगर निगम और भिलाई स्टील प्लांट के तमाम आला अधिकारी पहुंचे और यहां राहत कार्य शुरू किया गया। जानकारी के अनुसार भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 4 में स्थित लगभग 50 साल पुरानी 2 यहां पर पानी टंकियां गिरने से इलाके में दहशत का माहौल है। रामविचार नेताम के बिगड़े बोल, कहा भाजपा की सरकार बनी तो उल्टा टांग कर हिसाब लेंगे, जो बाहर है उन्हें भी अंदर भेजा जाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद और रामानुगंज बीजेपी प्रत्याशी रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर हिसाब लिया जाएगा। ये विवादित बयान उन्होंने यहाँ पर अंबिकापुर में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है। बीजेपी का अल्पसंख्यक सम्मेलन आज, सीएम बघेल बोले मुंह में राम और बगल में छुरी, इनको INDA के नाम से परहेज। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने पर जुटी है। ऐसे में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा आज राजधानी रायपुर में प्रदेश के स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में होने वाले इस सम्मेलन में करीब 2000 से ज्यादा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया जा रहा है। सम्मेलन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सांसद विजय बघेल समेत यहाँ पर अन्य नेता शामिल होंगे। वहीं यहाँ पर सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन दिल से करे ये जहर क्यों उगलते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मनाया 11वां स्थापना दिवस। ग्राहकों के लिए शुरू की गई कई सुविधाएं। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय नवा रायपुर में बैंक का 11वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक कॉर्पोरेट सेंटर के CGM देवांशु मुंशी और यहां पर GM की शिव कुमार थे। इस अवसर पर बैंक के अध्यक्ष IK गोहिल ने मुख्य अतिथियों के साथ मिलकर बैंक के ग्राहकों के लिए कई नई सुविधा का शुभारंभ किया। बोरवेल में मिट्टी धंसने से 25 फीट नीचे गड्ढे में गिरे 3 मजदूर, एक की मौत। 8 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला शव। बालोद जिले के गुरुबाड़ी में बोर खनन करते समय अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे बोर खनन कर रहे 3 ग्रामीण 25 फीट नीचे गड्ढे में दब गए। इनमें से एक की मौत हो गई और 2 ग्रामीण किसी तरह से निकलने में सफल रहे। ASI के बेटे के साथ जमकर मारपीट। गाड़ी नो एंट्री में घुसी तो 2 आरक्षकों ने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से पीटा। कोरबा जिले में 2 आरक्षकों ने ASI के बेटे प्रशांत यादव की जमकर पिटाई कर दी। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। युवक की गाड़ी नो एंट्री जोन पर चली गई थी। पीड़ित ने अब यहां पर SP को पत्र लिखकर आरोपी आरक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला दीपका थाना क्षेत्र का है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क पर उतरेंगे भाजपाई। सूखा, स्वास्थ्य और मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए निकाली रैली। प्रशासन को 10 दिन का दिया अल्टीमेट। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र में व्याप्त यहां पर मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए साथ ही बीते दिन यहां पर भाजपाई ने देवभोग अनुविभागीय मुख्यालय में रैली निकालकर और साथ ही कलेक्टर के नाम देवभोग तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपाइयों ने समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिन का अल्टीमेट दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर सड़क की लड़ाई लड़ने की चेतावनी भी दे डाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।